आप लोग आरसीबी के फॉर्मर यानी कि पुराने मालिक और किंगफिशर के पुराने ओनर विजय माल्या जो देश से भगोड़े घोषित हो चुके हैं, उनके बारे में तो ऑफ कोर्स जानते होंगे। उन्होंने जो भी देश के साथ फ्रॉड किया, आपको उसकी कहानी भी पता होगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनके पिता विट्ठल माल्या की, और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने किंगफिशर के एम्पायर को इतना सक्सेसफुल बनाया। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। विट्ठल माल्या का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका बचपन काफी सिंपल और डिसिप्लिन था। पढ़ाई के बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कभी भी अल्कोहल नहीं पिया, ना ही उन्होंने कभी इसको अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व किया। लेकिन फिर भी उनका बिजनेस माइंड ने देखा कि इंडिया में लिकर इंडस्ट्री काफ़ी पोटेंशियल वाली है और यहाँ एक ऑर्गेनाइज बिजनेस मॉडल लाने की ज़रूरत है, और फिर वो इसी काम में लग गए। बता दें, विट्ठल माल्या ने अपने करियर की शुरुआत छोटी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस से की थी। हालांकि उनका फोकस हमेशा से क्वालिटी और ब्रांडिंग पर था। जल्द ही उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसी कंपनीज में इंटरेस्ट लिया और धीरे धीरे उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने देखा कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होगी और ब्रांडिंग यूनिक होगी तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, और यही था उनका पहला बिजनेस मंत्र जो वो अक्सर फॉलो किया करते थे। विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को रिस्ट्रक्चर किया और नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किए। उन्होंने इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए। उन्होंने पैकेजिंग और प्रमोशन पर फोकस किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने ब्रांड को प्रीमियर और एस्पिरेशनल पोजीशन दी। इस अप्रोच की वजह से लोगों को फीलिंग हुई कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। और यही स्ट्रैटेजी उनके लिक्वर एम्पायर को इंडिया में टॉप पोजीशन दिलाने में मददगार साबित हुई थी। विट्ठल माल्या सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया, और इससे ग्लोबल एक्सपेंशन ने सिर्फ रेवेन्यू नहीं दिया बल्कि यूनाइटेड ब्रूअरीज और किंगफिशर ब्रांड को वर्ल्ड मैप पर भी स्टैब्लिश कर दिया। उनकी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल थी, क्वालिटी और ब्रांडिंग दोनों को टॉप प्रायोरिटी देना। विट्ठल माल्या का परिवार हमेशा से उनके साथ था। उन्होंने अपने बिजनेस में अपनी फैमिली को इंक्लूड किया और लीनिएज प्लान के थ्रू बिजनेस कंटिन्यूटी इंश्योर की। उनका फोकस हमेशा डिसिप्लिन बिजनेस मॉडल और एथिकल प्रैक्टिसेस पर था, चाहे लिकर इंडस्ट्री हो या कोई और वेंचर। विट्ठल माल्या की सक्सेस का सीक्रेट था हार्डवर्क और डेडिकेशन। उन्होंने अपने गोल्स को कभी छोटा नहीं समझा, क्वालिटी पर हमेशा फोकस किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों हाई स्टैंडर्ड के रखे, और फिर प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि एक लाइफस्टाइल बेचा, और अपने विजन और पेशेंस से धीरे धीरे एम्पायर को बिल्ड किया। लेकिन विट्ठल माल्या के बेटे विजय माल्या ने इस एम्पायर को लेकर एक अलग और एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू किया। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, जो इनिशियली काफ़ी प्रॉमिसिंग थी, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और बैड डिसीजंस की वजह से एयरलाइन कोलैप्स कर गई। इसके बाद विजय माल्या पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड और लोन डिफॉल्ट का केस भी आया। बैंक लोन्स और डिफॉल्ट होने की वजह से गवर्नमेंट और बैंक के साथ लॉन्ग लीगल बैटल्स चली, और विजय माल्या को अल्टीमेटली यूके माइग्रेट करना पड़ा। इस केस ने एक लेसन दिया कि चाहे पेरेंट का बिजनेस कितना भी सक्सेसफुल हो, नेक्स्ट जनरेशन का डिसीजन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।